आत्मिक आत्मा में देखो यहाँ गलातियों की किताब 5:17 में लिखा, कह रहा शरीर रोकता है आत्मिक बनने से। मतलब शरीर तो तैयार है लेकिन आत्मा तैयार नहीं है। इसका मतलब कह रहा क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। किस लिए? कारण, रीजन कहता है इसलिए कि जो तुम बनना चाहते हो वो बन ना सको। आप क्या बनना चाहते हैं? IAS अफसर। आप क्या बनना चाहते हैं? फिल्म स्टार, एक्टर। लेकिन आप नहीं बन पा रहे हैं वो जो आप सोच कर गए थे अपने माँ बाप को छोड़कर, पैसा लगाकर बॉम्बे में, लेकिन वो बने नहीं हो अभी तक। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कई बार कह रहा है कि ये अनॉइंटिंग होती है, प्रार्थनाएं आपको बनाती हैं। याद रखना, कह रहा है कि कई बार आपकी प्रार्थना से काम नहीं होता, इसलिए परमेश्वर ने अनॉइंटिंग प्लेस रखे होते हैं, अनॉइंटेड कह रहा है कि लोग रखे होते हैं जो आपके लिए प्रार्थना करें और आपके काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब जो आकाश बंद पड़ा है वो हमारी प्रार्थना से आज आपके लिए खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं और आपके जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में आज डबल आशीष को देगा यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपकी होगी और आप आने वाले समय में पवित्र आत्मा की ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। पहला कुरिन्थियों हम देखते हैं कि 13:7 में क्या लिखा, कह रहा है कि जब तक आत्मिक नहीं बनता उसकी जीवन में आशीषें नहीं खुलती। लिखा वह सब बातें सह लेता है। कुछ लोग बोलते हैं पापा मैंने झूठ नहीं बोला, गाली नहीं दिया, शराब नहीं पिया, नशा नहीं किया जिंदगी में, फिर भी मेरे काम क्यों नहीं खुल रहे? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो सब बातें सह लेता है। इसका मतलब सबसे पहले आत्मिक वो होगा कह रहा है कि जो दुख को सह लेगा, जो कह रहा है कि अपने कर्म जैसे मर्जी हो लेकिन कह रहा है कि वो हर एक बात को सह रहा है। कह रहा है सब बातों की प्रतीति करता है, विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज रखता है। अगर आज आप धीरज रखते हैं, कह रहा सब बातें सह लेते हैं और विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर एक दिन मेरी जिंदगी में जरूर आकाश को खोलेगा, मैं कह रहा हूं उसके लिए कोई माइका लाल आकाश बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर उसके लिए आकाश खोलने के लिए जा रहा है इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को पूछो, बस शर्त ये शारीरिक बनेगा कि आत्मिक बनेगा? आज अपने पड़ोसी को पूछना है शारीरिक बनेगा कि आत्मिक बनेगा। लेकिन यहां पर यीशु मसीह करे कि वो आत्मिक बनने के लिए आया और उसने उसी प्लेस पर आया और जहां पर यूहन्ना खड़ा था और उसने कहा कह रहा कि मुझे तेरे से बपतिस्मा लेना है। इसका मतलब कह रहा कि आपको एक अधीनता का पाठ सिखा रहा है परमेश्वर कि जब आप कह रहा कि हो सकता है सालों साल से प्रेयर कर रहे हो लेकिन आपकी आशीष में एक शैतान आपके बीच में रुकावट पैदा कर रहा हो, तो पवित्र आत्मा आपके लिए बोल रहा है, कह रहा है कि आपको ये चीज करनी है, यहां कर मांग कर जाना है। मैं कह रहा हूं पूरे साल में अगर आप नहीं आए, एक साल में, इस साल में एंड में आप जो आ रहे हैं 2024 आपका बहुत सुंदर होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहन बोलती, बहुत सारे लोग बोलते हैं पापा मैं कैसे बनूं, क्योंकि मेरे विचार मुझे गिरा देते हैं, मैं आत्मिक नहीं बन पाता, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, मेरे अंदर पता नहीं गंदे गंदे विचार आते हैं। तो उसी समय पौलुस क्या बोल रहा है? पौलुस कहता है मैं अपनी देह को मारता, कूटता और जिलाता हूं। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पापा मैं करूंगा, मेरे लिए हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो है उनको समझ में नहीं आता कि मैं कैसे करूं। लेकिन आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और आपसे कह रहा है कि अपनी देह को मारना, कूटना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमने मुक्के मारने और कूटना इसको कि देह मेरी ठीक हो जाए, लेकिन वो कह रहा है कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता और जिलाता हूं और बोलता हूं अपनी देह की को काम में लेकर आता हूं। इसका मतलब कि अपने मनों को, अपने विचारों को वो तैयार करता है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज प्रेयर करने वाला व्यक्ति एक आत्मिक बनता है, अनॉइंटिंग प्लेस पर जाता है और परमेश्वर इसकी जिंदगी में काम करता है। लेकिन उत्पत्ति के 6:3 में एक जगह परमेश्वर से जब कह रहा लोगों ने बार बार पाप पर पाप किया, तो उसी समय जब आदम और हवा के लड़कों का टाइम था कि भेंट चढ़ाना और अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना, प्रार्थना करना। मतलब बहुत सारे लोगों के लिए आकाश कब बंद हो जाता है कि बेशक आपने कोई पाप ना किया हो लेकिन फिर भी आपके लिए आकाश बंद हो गया। तो उसका रीजन ये है कि कई लोग आत्मिक होने के बाद भी वो अपनी जिंदगी में उनकी प्रेयर लाइफ कम होती है और इसलिए वो कई बार अपनी जिंदगी में आशीष नहीं पाते। आदम और हवा क्या कर रहे थे? जब आत्मिक होने का टाइम हो गया, आत्मिक बन गए, लेकिन उसके बाद उसके कैन और हाबिल दोनों बेटे उसके जो है भेंट चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आदम और हवा नहीं जा पाए। और उसी समय परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने कहा कि ये क्या, और उसके भाई ने उसको मार दिया, बड़े भाई ने। मैं उसी समय कह रहा कि कैन ने हाबिल के सिर में ईंट मारा और उसी समय क्या हो गया? वो मर गया। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि ये तो घोर पाप हो गया। तो उसी समय आज पवित्र आत्मा अपने लोगों से बातचीत कर रहा है कि आज भाई भाई का दुश्मन है, आज बहन बहन की दुश्मन है। लेकिन आज मैं कह रहा हूं चर्चों में भी पास्टर का दुश्मन हो रहा है, आज विश्वासी का दुश्मन हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों की जब परमेश्वर ने इन चीजों को देखा तो उत्पत्ति के 6:3 में उसका दिल रो पड़ा, उसने गुस्से में आकर एक बात बोल दी। आप देखो क्या लिखा, कह रहा यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा। अब मैं तंग आ गया हूं। एक मां दुखी हो जाती है कई बार, वो बोलती है मैं इसको कितनी बार समझाऊं, रोज शराब पी क्या जाता है। कहती है मेरे पेट से पैदा ही ना हो, अगले बार आए ना मेरे पेट में। ऐसा होता नहीं है, अगली बार कोई नहीं आता, एक ही जीवन है। लेकिन यहां पर उसने ऐसा कह दिया कि मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा।
रोज मैं इनको कैसे समझाऊं कि पाप ना करो, पाप ना करो, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है। कहता है उसकी आयु 120 वर्ष होगी। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने हमारी आयु उस समय बहुत लंबी थी और परमेश्वर ने हजारों हजारों साल जीते थे लोग, लेकिन 120 साल कर दिया। आज भी 120 साल कोई माई का लाल जीता नहीं है, लेकिन क्या हो गया, वो घटती जा रही है, 90 होती जा रही है, कभी 70, कभी 60, 70, 60 ये हो रहा है। आजकल लोग 60, 70, 80, 90 में चले जाते हैं। 100 का आंकड़ा भी नहीं रहा आजकल तो। लेकिन परमेश्वर उन्हीं लोगों से बात कर रहा है कि अगर आज आप चाहते हैं कि आकाश खुले लंबी आयु का, अगर आप बीमार हैं आपके लिए चंगाई का आकाश खुले, अगर आप कर्जे में हैं तो आपके लिए धन का आकाश खुले, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में आकाश खुले, तो परमेश्वर के दिल को खोल दो आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का दिल कैसे खुलता है? कह रहा है कि जब आप घुटने टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के चाहे कुछ मिले ना मिले मैं सब बातों को सह लूंगा, परमेश्वर अगर नहीं मिलेगा तो मैं चर्च छोड़ दूंगा। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, बोलता है कह रहा मैं नहीं पढ़ूंगा बाइबल, परमेश्वर कहता है सब बातें सह लूंगा। कहता है कि परमेश्वर का दिल ठुका हुआ है, परमेश्वर का दिल ठुका हुआ है, आपके ऊपर नजर है उसकी। लेकिन आज शैतान कह रहा है कि बोलता है, कह रहा है कि ये व्यक्ति सिर्फ लालच के लिए परमेश्वर तेरे पास आया, इसलिए परमेश्वर उनकी चेकिंग करता है। याद रखना, परमेश्वर कभी किसी की बाजू पकड़ के छोड़ता नहीं है। अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आपके हाथ छोड़ने वाला नहीं है। वो आपकी जिंदगियों में कोई मिराइकल करने वाला आज रात। तो आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई मिराइकल करेगा और मेरे लिए आकाश खोलेगा। बस आपको कहना है हाथ उठाकर कि परमेश्वर के समय मैं हाथ जोड़कर इस समय तेरे सामने विनती करती हूँ कि मेरे पिता परमेश्वर कि मैं जो मांग रही हूँ आज पवित्र आत्मा मेरे लिए आकाश खोल दे। जो तू जैसे जो कहेगा मैं करूंगी। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए वो बात पूरी कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। यहां पर परमेश्वर का दिल टूट चुका था इंसानों से, इसलिए उसने इतनी गहरी बात कह दी कि मेरा दिल अब टूट गया, अब ये लोग इतने साल जिएंगे। बस मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि अगर आज आप परमेश्वर को वादा कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं परमेश्वर, तो मैं कह रहा हूं कि आज आप पवित्र आत्मा से वो लेकर जाएंगे जो अब तक नहीं लिया आपने। आप वो आशीषों को देखेंगे। लेकिन शैतान क्या करता है? शारीरिक होने से रोकता है। उसको मालूम है कि आत्मिक होने से रोकता है। उसको मालूम है कि ये शारीरिक लोग हैं और ये आत्मिक होने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो बार बार रोकता है। शैतान क्या करता है? शारीरिक व्यक्ति कभी दान नहीं देगा, याद रखना, क्योंकि शैतान उसको रोकता है हमेशा। शारीरिक व्यक्ति चर्च नहीं आएगा, शारीरिक व्यक्ति कह के बाइबल नहीं पढ़ेगा, प्रार्थना नहीं करेगा, अनॉइंटिंग प्लेस पर नहीं जाएगा, उसका मन ही नहीं करेगा। इसलिए हम कई बार आपको आत्मिक बनाने की कोशिश करते हैं, प्रचार करते हैं। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। तो इसका मतलब यह था कि इन दिनों में जो शारीरिक थे, सुलेमान ने उनको कहा कि परमेश्वर अगर ये शारीरिक लोग गलती कर रहे हैं, अगर ये कभी भूले भटके से आत्मिक बनने की कोशिश करें, माफी मांग ले, तो प्लीज इन्हें माफ कर देना, याद रखना। और लेकिन कहता है कि मेरे प्लेस पर, तो मैं यही आपको समझा रहा हूं कि ये वो दिन चल रहे हैं। अगर आप 15 तारीख को हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, अगर आप आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं उन दिनों मेरी प्रेयर यही है कि परमेश्वर अगर कोई भूला भटका भी आ गया तो इसके लिए आकाश खोल देना यीशु मसीह के नाम में, इसके लिए ब्लेसिंग खोल देना यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल बोलती है कह रहा है कि एक दान करने वाला इन दिनों के अंदर आशीष को पाता है। देखो कुछ लोग चाहते हैं कि मैं प्रेयर करूं और मैं चंगा हो जाऊं। ठीक है, आप आओ, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। मैं 15 दिसंबर को आपके लिए जलंधर ताजपुर में हमारी शोभा यात्रा निकलेगी यीशु मसीह की, तो उसी समय मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। लेकिन एक प्रेयर है आपकी जिससे आकाश खुलता है, दूसरी प्रेयर मेरी प्रेयर से आकाश खुलेगा, तीसरा आपके आत्मिक जीवन से आकाश खुलेगा। लेकिन एक गहरी बात यह है कि चौथा कह रहा भजन संहिता 41 के 1-2 में लिखा, कह रहा कंगाल की सुधि जो लेता है, कह रहा है कि वो यहोवा की सुधि लेता है। याद रखना, यहोवा उसकी सुधि लेगा। फिर लिखा कह रहा है जो कंगाल की सुधि लेता है, मैं कह रहा हूं वहां लिखा रखता है, लेकिन विपत्ति के दिन यहोवा उसकी सुधि लेगा। हालेलुया, मतलब उसको बचाएगा। इसका मतलब इतनी बड़ी बात कह दी, कह रहा यहोवा उसकी रक्षा करके उसे जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान, मतलब सबसे फेमस बंदा होगा। कौन? कह रहा है कि जो परमेश्वर की शोभा बढ़ाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह की शोभा बढ़ाएगा। कह रहा तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़ेगा। देखो यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो उसी समय हमारे देश से एक आदमी, एक ज्योतिष गया और उसने जाकर सोने की चीज चढ़ाई। उसको मालूम था, कह रहा है मेरे लिए सोने के देश में रहता हूं, सोने की चिड़िया कहलाता है ये देश, लेकिन मैं जाऊंगा यरूशलेम में। और अनॉइंटिंग प्लेस पर गया और उसने कहा, कह रहा है कि मैं जाऊंगा और वहां पर इसी समय मैं बांटूंगा और जाकर ये बीज दूंगा, भेंट दूंगा और मेरे देश का भी भला हो जाएगा। आज उस व्यक्ति की वजह से हमारे इंडिया का भी भला हो गया, उद्धार आ गया यहाँ पर। अगर वो ना जाता तो मैं कहता हूं कि शायद उद्धार ना आता। अगर आज आप इस प्लेस पर आएंगे तो याद रखना, मैं कह रहा हूं कोई बड़ा काम जरूर आपके साथ होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग खुलने वाली है, आपकी हर एक आशीष को खोलना चाहता है परमेश्वर। लिखा कि वो पृथ्वी पर भाग्यवान होगा, शत्रुओं की इच्छा पर नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब कि परमेश्वर ने यीशु मसीह कह रहा कि उस समय में वहां पर छोटा बच्चा था, उसको नहीं पता कि क्या था वहां पर, वो खुरली में पड़ा हुआ था
और इसी समय वहां पर लोग जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर वो जो भविष्यवाणी थी वो पूरी होगी, और इसी समय उसके दर्शन करने के लिए गए थे। तो आपको जाना पड़ेगा। अब मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि उस शहर में, उस देश में जहां पर भी पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, आपको जाना है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में वो आशीष को दे रहा है, आपके लिए ब्लेसिंग को खोल रहा है। अगर आज आप मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग को खोलने के लिए जा रहा है आज रात आपके ऊपर। लेकिन आपको 3 चीजें आपको अपनी जिंदगी में करनी है। आपको शारीरिक से आत्मिक होना है। अगर आप, कई लोग कहते हैं कि मैं आत्मिक बन नहीं पा